जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों लो मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिर 3 कंपनियों के रिजल्ट्स लेकर। आज जितनी भी कंपनियां उसमें से टॉप 3 कंपनी के रिजल्ट्स लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस कर रखा कि हर एक कंपनी के रिजल्ट जो कहीं पर नहीं मिलेंगे सिर्फ मिलेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी पर दोस्तों ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसलिए इसका कोई बाइंग और सेलिंग से लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी स्टडी करना हमारा काम है। नंबर जो कि हम NSE और BSE से डाउनलोड करके आप तक पहुंचा दें। दोस्तों यहाँ पर 3 कंपनी ने अपने नंबर्स दिखाए हैं, है ना। वो नंबर्स कैसे हैं, मुझे कैसे लगते हैं, आप भी अपनी स्टडी करेंगे, मार्केट को कैसे लगते हैं वो देखेंगे। साथ ही साथ कल 2 कंपनियों के नंबर थे जिनमें एक एनर्जी शेयर और दूसरा एंजल जिसने ज़बरदस्त कमबैक करता हुआ दिखा हुआ है, और वहीं पर 2 और शेयर की बात करेंगे। तो इस वीडियो को मैं शुरू कर रहा हूँ, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और अगर आपको कुछ भी इसमें से सीखने को मिला हो या आपकी जानकारी के लिए मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्योंकि देखने में दोस्तों आप आते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, और करते हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ये मेरे लिए यूट्यूब पर प्रेजेंस का एक बहुत बड़ा मौका होता है दोस्तों, वहाँ भी हेल्प करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो पहला शेयर है उसकी कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं रुपीज़ इन करोड़ में। बड़ी कंपनी दोस्तों, मैक्सिमम टाइम में इन बड़ी कंपनियों से थोड़ी दूरी बना के रखता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सबका ध्यान रखना मार्केट में, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मार्च क्वार्टर, ये 1 क्वार्टर पहले और ये 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम। तो यहाँ पर नंबर को जूम करके देखें अगर हम, तो अभी के नंबर हैं 1025 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 1027 करोड़ और 1 साल पहले 851 करोड़। क्वार्टरली इनकम फ्लैट है, ईयरली इनकम इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या खर्चे। अभी के खर्चे क्या है, 835 करोड़, 839 और 678 करोड़। क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो खर्चे क्या है, तो दोस्तों हल्के से कम हुए, ईयरली बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ पर हम आते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3-4। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं जो नंबर्स हैं आपके सामने वो हैं अभी 638 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 641 और 1 साल पहले 540 करोड़। क्वार्टरली जो नंबर है दोस्तों फ्लैट है, जैसे कि रेवेन्यू फ्लैट है, बट ईयरली जो नंबर है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, 540 से बढ़ के 638 करोड़। कंपनी कौन सी है, तो दोस्तों ऐसी बड़ी कंपनी है ना, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है यहाँ पर, और करीब करीब बड़ा डिविडेंड भी देते हुए नजर आई यहाँ पर, करीब 90 रुपये का। कंपनी का नाम है यहाँ पर HDFC म्यूचुअल फंड, या हम इसको HDFC AMC भी कहते हैं, असेट अंडर मैनेजमेंट, है ना। HDFC AMC ने अपने नंबर दिखाए, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, फाइनल डिविडेंड दिया है 90 रुपीज़ का, है ना। तो बड़ी चीज़ दोस्तों, एक शेयर के ऊपर 90 रुपये आपको अपने अकाउंट में मिलेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं HDFC AMC असेट मैनेजमेंट कंपनी। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो HDFC असेट्स मैनेजमेंट कंपनी के अंदर हमको आज चार्ट पैटर्न क्या दिख रहा है, तो मैं यहाँ अगर आपको दिखाऊँ तो आज के दिन देख सकते हैं यहाँ पर HDFC AMC 1.5% की तेज़ी है। मार्केट में एक वक्त पैनिक आया, उसके बाद बड़ी तेज़ी, तो तेज़ी के अंदर देखें यहाँ भी इसने पार्टिसिपेट किया, उतना खास नहीं हुआ। हम यहाँ देखें इसके नंबर्स को लेकर क्या ज्ञान गणित चल रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 18% की यहाँ प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है ना। ये नंबर इन्होंने जारी कर दिए, 90 रुपीज़ का इन्होंने डिविडेंड दिया, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पर कंपनी ने परफॉर्मेंस अच्छा किया, लेकिन अगर आप देखेंगे मैक्सिमम परफॉर्मेंस तो दोस्तों, है ना, इसमें कोई बहुत खास रिटर्न्स बने नहीं है, क्योंकि हम या आप इतने बड़े रिटर्न्स के लिए नहीं आते, इसी वजह से इन कंपनियों से मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। लेकिन जिनके पास है उनके लिए नंबर ठीक ठाक है। दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसके हम क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे हैं, कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, रुपीज़ इन करोड़ में, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम नंबर को थोड़ा जूम करते हैं जिससे कि आपको और भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से दिख पाए। अगर आप यहाँ देखेंगे तो अभी के नंबर हैं इसके 42,115 करोड़, 1 साल पहले 42,623 करोड़ और 1 साल पहले 40,652 करोड़। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वार्टरली इनकम डाउन हुई है, ईयरली इनकम डाउन हो रही है। चलिए खर्चे देखते हैं। अभी के खर्चे 32,452, 32,953, 30,412 करोड़। क्वार्टरली खर्चे क्या है, तो दोस्तों कम हो रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट करके दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो है अभी 7,038 करोड़, जो कि 1 क्वार्टर पहले था 6,822 करोड़ और 1 साल पहले था 7,975 करोड़। तो यहाँ पर क्वार्टरली तो कंपनी मैनेज कर रही है, लेकिन दोस्तों ईयरली प्रॉफिट डाउन हुआ है।
ईयरली प्रॉफिट डाउन होना ये तो बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि एक साल पहले की सिनेरियो और करंट सिनेरियो ये बहुत अलग होता है। तो यहाँ पर नंबर इसके मेरे हिसाब से कोई खास नंबर नहीं है, डिसअपॉइंट कर रहे हैं यहाँ पर ये नंबर। लेकिन फिर भी दोस्तों लॉन्ग टर्म पर्पज से ये अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो कोई तकलीफ नहीं है। हम बात किसकी कर रहे हैं, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इन्फोसिस की। देख सकते हैं आज 17 तारीख में इन्फोसिस के नंबर, डिविडेंड भी अनाउंस किया है यहाँ पर कंपनी ने। डिविडेंड कितना है, 22 रुपये का अनाउंस किया है इसके अंदर। और एक चीज़ जो मेरे पढ़ने में है कि 2000 करीब करीब ये शायद फ्रेशर्स को अपॉइंट करेंगे, इसकी भी अपडेट देखने को मिली है इनकी तरफ से यहाँ पर। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आप ये देखेंगे इन्फोसिस, तो दोस्तों इन्फोसिस में भी आज एक बड़ी चीज़ देखने को मिली, गिरावट बड़ी तगड़ी थी। कारण क्या था, कारण दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं, विप्रो 3.5% की रिकवरी हुई है। आप यहाँ खुद अंदाजा लगाएं, ये बॉटम था और इस बॉटम से रिकवरी जो दी है 3.5% की। लेकिन दोस्तों नंबर क्या है, मार्केटिंग नंबर्स को लेकर क्या ज्ञान गणित चला रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स में देखें आप क्या है, 7,000 करोड़ डिविडेंड अनाउंस हुआ 22 रुपये का, 7,000 करोड़ रुपए है ना। और कुछ मार्केट की तरफ से अपडेट्स तो अगर आप ये देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला है। इसके अंदर ये देख सकते हैं आप, जो ग्रोथ गाइडेंस है वो डिसअपॉइंट करते हुए नज़र आ रहा है ना, कि भाई जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं उसके कारण यहाँ पर। तो अगर हम बात करें, इन्फोसिस बड़ा प्लेयर है दोस्तों आईटी के अंदर, है ना, अगर हम बात करें तो। लेकिन फिर भी दोस्तों नंबर होते हैं, नंबर सही यहाँ पर नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो तीसरी कंपनी है उसके अंदर अगर हम देखें, उसके रिजल्ट्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं रुपीज़ लाख में। सीक्वेंस अभी का मार्च, एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ा स्टॉक है, इसलिए इसमें अलग अलग तरह की प्रीमियम और एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो हम यहाँ पर देखें अगर, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा क्या, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। ये अभी इसकी इनकम देखने को मिल रही है अलग जगहों से, ये एक क्वार्टर पहले और ये एक साल पहले। तो यहाँ पर क्वार्टरली और ये ईयरली बड़े फिगर्स हैं दोस्तों, है ना, करोड़ों के अंदर है। अगर हम इसको लाख से करोड़ में कन्वर्ट करें तो ये 23,965 है ना, 16,979 और ये है अगर आप देखें 27,956। तो चीज़ें क्वार्टरली बढ़ रही हैं, ईयरली थोड़ा सा डाउन है। यहाँ पर दूसरी और चीज़ों का और एक्सपेंसेस और मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ साइड में करते हुए मैं सीधे आपको प्रॉफिट पर लेकर आता हूँ इसके, कि इसका प्रॉफिट क्या है। तो दोस्तों अभी का प्रॉफिट देखेंगे आप तो इसने बीट किया हुआ है जो इसका पिछला प्रॉफिट है उससे। अभी देखें तो यहाँ पर 475 करोड़ है, जो कि एक क्वार्टर पहले 421 करोड़ था और एक साल पहले 411 करोड़। तो क्वार्टरली भी जंप है और ईयरली भी जंप है। यहाँ बात किसकी हो रही है, तो यहाँ पर मैं अगर आपको दिखा दूँ, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ बड़ा इंश्योरेंस ग्रुप है दोस्तों, कोई छोटा मोटा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ बात किसकी हो रही है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस। 17 तारीख, नंबर कैसे हैं तो दोस्तों नंबर ठीक ठाक है, कोई तकलीफ वाली बात यहाँ पर नहीं है। फाइनल डिविडेंड कितना दिया है, तो 2 रुपये 10 पैसे का। तो दोस्तों आप यहाँ देखते हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अगर आप यहाँ देखेंगे तो नंबर क्या है, नंबर के बाद अगर आप देखेंगे तो एक निचले लेवल से तेज़ी जरूर रही। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस को लेकर क्या है, तो अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिली यहाँ पर। अगर हम देखें तो AMC का प्रॉफिट जो बड़ा है वहाँ पर, अगर हम देखें लाइफ इंश्योरेंस का, तो यहाँ पर जो अर्निंग्स है उस अर्निंग पर कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें हमको फ़र्क पड़ती नज़र नहीं आ रही है। मैं अगर आपको मैक्सिमम चार्ट दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं फ्लैट है ये दोनों कंपनी। ऐसी वजह से मैं इन कंपनियों पर थोड़ा सा कम व्यू रखता हूँ या कम इन पर स्टडी करता हूँ। उसका रीज़न दोस्तों रिटर्न कोई बहुत खास नहीं बने इनमें, बस पैसा डाल दो पड़ा है। अगर आपके पास रखा है 15, 20, 25% की वॉलेटिलिटी पर, अगर आपने वहाँ कैश इन कर लिया तो ठीक है। और दोस्तों अब मैं अगर बात करूँ एंजल वन, कल मैंने आपको बताया था प्रॉफिट ज़बरदस्त डाउन हुआ। लेकिन आप यकीन करें जिन लोगों ने पैनिक करके इसको बेचा, आप देखें पैनिक करके बेचा तो उनको लॉस क्या हुआ है। उनके कल के क्लोज के बाद 3 रुपये 70 पैसे का। क्यों, क्योंकि आप देखें यहाँ खतरनाक गैप डाउन हुआ था और उस गैप डाउन से क्लोजिंग जो इसने दी है, अगर हम देखें यहाँ पर उस गैप डाउन से तो कितनी दी है उसने, 6% की रिकवरी दी है। दोस्तों मैंने कल आपको कहा था कि इसके नंबर को लेकर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो डिपेंड करेगा, वो मायने रखेगा। क्योंकि आप देखें यहाँ पर नीचे की तरफ अगर मैं दिखाऊँ, देख सकते हैं प्रॉफिट 48% गिरा, रेवेन्यू 22% गिरा। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ स्टॉक ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई यार, है ना, ज़बरदस्त तेज़ी कहूँगा मैं। वरना तो दोस्तों अगर कोई छोटा मोटा शेयर होता तो क्रैश हो जाता, यकीन मानिए क्रैश हो जाता, है ना। उसके रीज़न है, हालांकि ऐसा नहीं, ये भी ऊपरी लेवल से बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ। देखें 3500 रुपये का हाई लगाया था इसने और आज कहाँ है 2300 रुपये, तो ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। दूसरा शेयर वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, आपको अगर ध्यान हो कल मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि तहलका मचाया, यकीन नहीं मानिए
5 दिन में देखें आप 27% की तेज़ी बनी है 5 दिनों के अंदर। 240 रुपये की रिकवरी दी है इसने, 1107 रुपये पे क्लोजिंग दे रहा है। और क्लोजिंग का कारण कई लोग बात करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर क्या है, इतने बढ़िया नंबर आए फिर भी गिर गया, कोई मतलब नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ स्टॉक की देखें आप, आज इस अर्निंग के दम पे 11% तक की जंप थी, है ना। और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी देखने को मिले हैं यहाँ पर, वो चीज़ें अलग हैं। तो ये सब चीज़ किसके कारण हो रही है? नंबर्स के कारण। देख सकते हैं आप यहाँ पर 14% की जंप, 94 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट, 83% की जंप, सब कुछ शेयर में खराबी नहीं है। वक्त सबका आता है दोस्तों, सब में तकलीफ होती है। तो यहाँ पर वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अगर हम बात करें शेयर की, इसके नंबर नहीं थे, आज आप देखेंगे एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा था। अगर हम बात करें कैफिन टेक्नोलॉजीज की, तो 5 डे में यहाँ भी 8% की तेजी है। 1 मंथ में देखें तो 20%, 6 मंथ में फ्लैट है और मैक्सिमम रिटर्न तो इसने अच्छे बना कर दिए हैं। अगर आप IPO वगैरह लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको मेल वगैरह आते हैं कैफिन टेक की तरफ से। वही कंपनी है, ज़बरदस्त कारोबार है इसका, बढ़िया कंपनी जिसके पास भी है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। डिलीवरी लिमिटेड दोस्तों, इन्होंने अभी बड़ा एक्विजिशन किया था ई-कॉम एक्सप्रेस का, है ना, मैंने उसकी अपडेट भी दी थी। और आप आज भी देख सकते हैं 6-6.5% की तेज़ी है। 5 डे में देखें 15%, 1 मंथ में फ्लैट है। और दोस्तों मैक्सिमम भी देखेंगे आप, थोड़ा सा इसमें नेगेटिविटी रही है, लेकिन करना क्या है, अच्छी कंपनी है, वेट करें। अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ तो आपको अलग अलग तरह की चीज़ देखने को मिल रही है ना। यहाँ पर हर एक तरह की चीज़ आपको देखने को मिल रही है, कारण बहुत सारी चीज़ें इसको लेके दोस्तों, ऐसा नहीं कि एक बात है। ये देखते हैं ई-कॉम एक्सप्रेस का जो बाय करने का था, उसके बाद मार्केट में पोजीशन इसकी और ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो वो सब बातें भी हैं इसके साथ में। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन है नहीं है। किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। आपसे मिलता हूं इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।